नमस्ते किसान भाइयों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। ये एप्लीकेशन DWR डायरेक्टोरेट ऑफ वीड रिसर्च जबलपुर से लॉन्च हुआ है। ICR की ये शाखा है जिसमें भारतीय अनुसंधान परिषद खरपतवार अनुसंधान निषेधालय है, जहाँ पर वीड्स जितने भी वीड्स हैं उनके रिसर्च होते हैं और उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये एप्लीकेशन आपको DWR हर्ब काल के नाम से प्ले स्टोर में मिलेगा। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं हर्ब कॉल लिखा होगा एप्लीकेशन प्ले स्टोर में, और वहाँ से आप इसे डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपने को सबसे पहले इस एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करते हैं ये देखते हैं। हम सबसे पहले सिलेक्ट सीज़न करते हैं, कौन से समय को आप सिलेक्ट करते हैं, खरीफ, रबी या जायद। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले खरीफ को करता हूँ। ठीक है, क्योंकि खरीफ में अभी सीज़न खरीफ का है, तो खरीफ में आप देखते हैं। ये जो एप्लीकेशन है ये हर्बिसाइड की जो डोज है उसको कैलकुलेट करता है कि आपको कितना डोज 1 एकड़ में डालना है। ये आपको यहाँ पर डोज पता चलता है। एक्चुअल डोज जो रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको बताया जाता है, जो रिकमेंडेड होता है, आपके इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, CIB के द्वारा, RCB के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर क्रॉप सिलेक्ट करना है आपको। अब इसमें आप कोई भी क्रॉप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पर राइस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, राइस को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हमको एक हर्बिसाइड सिलेक्ट करना है, कोई भी एक हर्बिसाइड। जैसे आपको यहाँ पर ट्रेड नेम से नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको उसका टेक्निकल नेम मिलेगा, जैसे पेंडामेथिलीन, और ये आपका ऑक्सीफ्लोरोफोइन, पार्टिलाक्लोर और बेनोसल्फुरॉन। तो ये सारे जो है हर्बिसाइड है। तो सिंपली अगर कोई भी टेक्निकल नेम आप देखते हो किसी भी दवाई में, उसको आप देख लीजिए, उसके बाद इसमें से कोई भी एक को सिलेक्ट कर लीजिए उसके अनुसार। तो अपन यहाँ पर सबसे पहले बिस्पायरीबैक सोडियम को देखते हैं, जो धान में अभी इस स्टेज में हर्बिसाइड डलने वाला है। तो इसको अपने सिलेक्ट कर लिया। देख लीजिए आप यहाँ पर बिस्पायरीबैक सोडियम पोस्ट, यहाँ पर लिखा है वाटर यूज़ 375 लीटर, है ना। आपको 375 लीटर वाटर, मतलब 375 लीटर वाटर 1 हेक्टेयर में यूज़ करना है। हर्बिसाइड डोज जो है 25 ml के हिसाब से यूज़ करना है। ठीक है, तो हर्बिसाइड का फार्मूलेशन होगा 10% से। अब हमको फील्ड एरिया सेलेक्ट करना है, फील्ड एरिया कितना है, क्या है, ये सब यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो अपन यहाँ पर फील्ड एरिया 1 सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो 1 एकड़ में कितना हमको डोज डालना है यहाँ पर हमको पता चलेगा। तो ये देख सकते हैं आप लोग, कमर्शियल डोज ऑफ हर्बिसाइड, है ना, खरपतवार नाशक का व्यावसायिक डोज कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है 100 ग्राम या 100 ml 1 एकड़ में। आपको 1 एकड़ में 100 ml यूज़ करना है, और पानी कितना होगा, 150 लीटर। तो मतलब 15 लीटर का टैंक आता है, उसमें आपको 150 लीटर यूज़ करना है। तो इस तरीके से आपको ये एप्लीकेशन यूज़ करना है, और ये काफ़ी ऑथेंटिक एप्लीकेशन है। ठीक है, आप यहाँ पर के सारे साइंटिस्ट के नाम भी है, और अगर आपको कोई समस्या है वीड से रिलेटेड, खरपतवार से संबंधित कोई भी समस्या आपको आती है, तो आप इसे कॉल कर सकते हैं इन पर। तो इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। अब हम एक आध और एग्जांपल देखते हैं। खरीफ सीज़न हो गया, अभी हम खरीफ सीज़न में सोयाबीन का देखते हैं। ठीक है, सोयाबीन सिलेक्ट कर लिया हमने। अब हमको एक हर्बिसाइड सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल के लिए हमने सेलेक्ट कर लिया इमेजाथाइपर अभी चल रहा है आपके सोयाबीन में, तो इसी को हम सिलेक्ट करते हैं। अब इमेजाथाइपर को हमको सोयाबीन में डालना है, तो ये आपको 1 हेक्टेयर का डोज बता दिया इसने। अब हमको 1 एकड़ का देखना है, तो एरिया हमने एकड़ में सिलेक्ट किया, और यहाँ पर एक हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम, इसमें हमको पता चल जाएगा। कमर्शियल डोज है 400 ml एक एरिया में, मतलब एक एकड़ में 400 ml डालना है। ठीक है, और 400 ml का पैकेजिंग आता है, कोई भी इमेजाथाइपर का 400 ml का पैकेजिंग आएगा, जिसको 1 एकड़ में आपको छिड़काव करना होता है। तो ये वाटर भी आपको देख सकते हैं 150 लीटर, मतलब आपको 10 स्पेयर बनाना है 1 एकड़ में, और 400 ml दवाई होगा। तो
40-40 ml आपको एक स्पेयर में डालते जाना है और दवाई छिड़काव करना है। तो इतना आपको करना पड़ेगा। अगर 150 लीटर वाटर, क्योंकि यहाँ पर 1 एकड़ का हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमको 150 लीटर वाटर ही दिखाएगा, क्योंकि 10 स्पेयर होता है और 15 लीटर का आपका स्पेयर होता है। तो 150 लीटर वाटर। और ये यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर कितना ml है। जैसे 400 ml है, मतलब 40 ml पर स्पेयर। यहाँ पर 300 ml होता है तो 30 ml पर स्पेयर। 200 ml होता है तो 20 ml पर स्पेयर आपका होता। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर किसी भी तरह का इस एप्लीकेशन में कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। और हमारे चैनल खेती मित्र और धनुका एग्री एकेडमी दोनों को सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू।